आज रिजर्व बैंक ब्याज दरों की समीक्षा करने वाला है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी की ईएमआई कम होगी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या सीआरआर में 0.25% की कटौती की गई है, यह फिलहाल जानकारी मिल रही है। हमारे साथ मयूर परीख जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मयूर, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं? सिद्धार्थ, दूसरी तिमाही पॉलिसी की घोषणा करते हुए आरबीआई ने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। पहले 4.50 जितना सीआरआर रेट था, अब नया सीआरआर रेट 4.25 है। बैंक आरबीआई के इस फैसले की वजह से बाजार में 17,500 करोड़ रुपए यानी 175 मिलियन रुपए जो है वो बाजार में खुले हो जाएंगे। ये बाजार में खुले होने की वजह से बैंक अब ज्यादा लोन दे पाएगा। बैंक की जो आर्थिक हालत जो कि सिकुड़ी हुई थी इन्फ्लेशन की वजह से, वो अब सामान्य होने के लिए कुछ कैश ज्यादा उपलब्ध करा दिया गया है। वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 8 और 7% पर बरकरार है। एमएसएफपी 9% पर है और बैंक रेट भी 9% पर है। कुल मिलाकर इस आरबीआई पॉलिसी जो आज घोषित हुई है, इसमें बैंक रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लिहाजा ईएमआई के ऊपर सीधा सीधा असर या सीधा सीधा लाभ कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा। वहीं सीआरआर में कटौती की वजह से बहुत सारा पैसा जो बाजार में 17,500 करोड़ रुपए आएगा, इससे बाजार में जो मुद्रा की कमी महसूस की जा रही थी, उससे उस खिंचाव से थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगा। आरबीआई की इस पॉलिसी के अंदर ये बताया गया है कि बुरी बात ये बताई गई है कि पहले जीडीपी 7.3%, फर्स्ट क्वार्टर रिव्यू में 6.5%, लेकिन अब नई जीडीपी 5.8% जितनी कम आंकी गई है। यानी जीडीपी जो है वो कम होने के आसार है। वहीं इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की दर जो है वो पिछली क्वार्टर पॉलिसी में 7% था, अब बढ़ाकर 7.5% की उम्मीद बढ़ाई गई है। यानी कुल मिलाकर रेट्स में कोई बदलाव नहीं, जीडीपी में कटौती, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के आसार और सीआरआर रेट में कटौती, ये है कुल मिला के